गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में हम एडजेक्टिव काइंड ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट फाइव फाइव और सिक्स पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आज हम काइंड ऑफ एडजेक्टिव का। शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा? पार्ट 4, यानी विशेषण के प्रकार। इसका मतलब क्या हुआ? विशेषण के प्रकार लेते थे के प्रकार। अगर मेरा पढ़ाना समझाना आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम 1, 2 और 3, 4 में अपनी पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ और डाल चुकी हूँ उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव 5 नंबर वाला। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट से हमें समझ में ही आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। मतलब भागों में बांटना, विभागों में। ठीक है। एडजेक्टिव हिंदी में कहें तो इसे विभाग सूचक, यानी भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी चीज को भागों में बांटना। तो इसके हम वो देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? जब कोई शब्द किसी व्यक्ति यानी पर्सन, शब्द यानी वर्ड, या वस्तु को अलग अलग, वस्तु यानी थिंग, अलग 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 दर्शाए, दर्शाए यानी बताए, दर्शाए, तब वे डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। मतलब जब कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाए, जब कोई शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाए तब वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये केवल 4 हैं। ये कितने? खाली ओनली 4। ये केवल 4 हैं। ये शब्द यानी ये वर्ड, ये केवल 4 हैं, यानी 4 हैं। ठीक है, 4 हैं। जैसे इच, एवरी, इच यानी हर एक, एवरी यानी प्रत्येक, एवरी, आइदर, आइदर तथा नाइदर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे
फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इच मैन हैड अ गन। हिंदी में भी बता देती हूँ, मतलब प्रत्येक आदमी के पास एक बंदूक थी। प्रत्येक, प्रत्येक यानी इच यानी प्रत्येक, प्रत्येक आदमी के पास एक गन थी। गन यानी बंदूक थी, ठीक है, गन थी। तो ये जो इच है इसमें ये क्या हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इच, इच यानी प्रत्येक। अब दूसरा देख लेते हैं। एवरी बॉय every boy got the prize। यानी इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, हर लड़के को पुरस्कार मिला। इनाम यानी हर लड़के को पुरस्कार, पुरस्कार या इनाम, पुरस्कार मिला यानी हर लड़के। तो इसमें क्या हुआ एवरी डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। यू कैन रीड आइदर बुक। हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये जो आइदर हुआ ये क्या हुआ, क्या हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सिक्स, सिक्स एडजेक्टिव देख लेते हैं। सिक्स क्या है, इंट्रोगेटिव। ये तो नाम से ही समझ में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन करने वाला या सवाल करने वाला, प्रश्नवाचक। जैसे जो प्रश्नवाचक शब्द किसी नाउन से तुरंत पहले आते हैं और उसके विषय में प्रश्न करते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो देख लेते हैं डेफिनेशन। जो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। प्रश्नवाचक या सवाल करने वाले, प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हाट, ये क्या होते हैं सब प्रश्नवाचक शब्द। शब्द यानी वर्ड, किसी नाउन से तुरंत, तुरंत यानी उसके बाद ही, बिल्कुल तुरंत, मतलब उसके बिल्कुल तुरंत पहले ही, तुरंत पहले आते हैं और उसके विषय में प्रश्न करते हैं, और उसके विषय, विषय यानी सब्जेक्ट में, विषय में, उसके बारे में, मतलब उसके बारे में प्रश्न करते हैं यानी क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न करना यानी क्वेश्चन करना, करते हैं
उन्हें उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें इंट्रोगेटिव इंट्रो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे जैसे एग्जाम्पल में, जैसे विच पेन विल यू बाय। इसका हिंदी में हुआ आप कौन सा पेन खरीदेंगे। ठीक है, विल है ना, इसलिए होंगे, फ्यूचर में बात होगी। आप कौन सा पेन खरीदेंगे। टेंस के बारे में मैंने अपनी पूरी वीडियो बनाएंगे। टेंस जिसको भी देखना है, टेंस के बारे में अच्छे से समझना है, तो बेस्ट एजुकेशन चैनल पे जाकर मेरी टेंस वाली वीडियो देखिए। आपको आई होप ज़रूर आपको वो समझ में आएंगी अच्छे से। दूसरा देख लेते हैं, वॉट थिंग इज दिस। ठीक है, तो ये भी प्रश्नवाचक है। इसमें क्या हुआ, विच क्या हुआ, ये हुआ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और इसमें वॉट यानी क्या, वॉट थिंग इज दिस, यानी ये कौन सी चीज है। हिंदी में क्या होगा इसका, ये कौन सी चीज है। देखिए सब में ये क्या होंगे, प्रश्नवाचक है ना, ये क्वेश्चन मार्क, तो इनमें क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे ही हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। प्रश्न आ रहा है ना, विच पेन विल यू बाय, यानी आप कौन सा पेन खरीदेंगे, प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, अब देखिए तीसरा और देख लेते हैं, थोड़ी सी जगह, हु स्कूटर इज दिस, हुज स्कूटर, सॉरी, हुज स्कूटर इज दिस। हिंदी में ये भी हुज आ रहा है, ये देखिए, मतलब ये स्कूटर किसकी है या किसका है, ये स्कूटर किसका है, ये स्कूटर किसका किसका, ये भी क्वेश्चन मार्क में आ रहा है। देखिए सवाल पूछ रहा है कोई, वक्ता या सब्जेक्ट किसका है, तो ये भी, इसमें भी क्या हुआ, हुज। और देखिए जस्ट उससे पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है ना, जस्ट सब पहले, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब 7 और हम देख लेते हैं। ये हमारे 5 और 6 पूरे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हम 7 और देख लेते हैं। 7 आज का लास्ट है, एडजेक्टिव हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज पूरे। तो 7 कौन सा है हमारा, 7 ही प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर से आप समझ ही गए होंगे, जैसे प्रॉपर नाउन होती है ऐसी प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक, से समझ गए होंगे आप, व्यक्तिवाचक यानी पर्सन। ठीक है, व्यक्तिवाचक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। कुछ शब्द, शब्द यानी वर्ड, शब्द किसी प्रोनाउन प्रोनाउन से बनते हैं, तथा तथा ना यानी और किसी नाउन से पूर्व
प्रयोग होकर उसकी विशेषता बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ शब्द किसी प्रोनाउन से बनते हैं तथा किसी नाउन से पूर्व प्रयोग होकर उसकी विशेषता बताते हैं। उन्हें हम प्रोनाउन एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब समझ गए होगा आप, ही शी इट। और नाउन किसी व्यक्ति वस्तु या उसका नाम, उसकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एक जैसे एग्जाम्पल में, जैसे फर्स्ट देख लेते हैं ब्रिटिश पीपल। देखिए आ गया ना पीपल, पीपल ये आ गई नाउन, किसी लोगों का नाम। ठीक है, ब्रिटिश पीपल आर वाइट, यानी ब्रिटिश लोग कैसे होते हैं, हिंदी में भी लिख लेती हूँ। चलिए, ब्रिटिश लोग गोरे हैं, लोग गोरे हैं, इसका मतलब हुआ हिंदी में। तो ये जो ब्रिटिश है ये क्या हुआ हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये देखिए कुछ शब्द किसी प्रोनाउन से बनते हैं। क्या हुआ? ये प्रोनाउन से बना है तथा किसी नाउन से पूर्व, पूर्व यानी पहले प्रयोग होते हैं। ये नाउन है पीपल, इससे पहले ये हमारा क्या है? पहले इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पहले लिखा गया है। दूसरा देखिए, वी डू नॉट लाइक चाइनीज स्वीट्स। स्वीट यानी इसका क्या बोलते होगा? हमें चीनी मिठाइयाँ पसंद नहीं, पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हुआ? देखिए चाइनीज, ये क्या आ रहा है? स्वीट्स, किसी नाउन से पहले आ रहा है ये तो ये क्या हुआ? चाइनीज। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, प्रॉपर। तीसरा और देख लेते हैं हम, एक और। चलिए, इंडियन पीपल आर रिलीजियस, ठीक है, यानी इंडियन पीपल क्या है? धार्मिक हैं। इंडियन पीपल कैसे होते हैं? धार्मिक। भारतीय लोग धार्मिक हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इसमें क्या हुआ? ये जो इंडियन है इससे पहले आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ? हमारी प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हुआ? ये प्रॉपर एडजेक्टिव। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी वीडियो के आपको अगर अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे एडजेक्टिव एंड हो गए। ठीक है, एंड। चलिए अब मैं जाती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।